जिस समय शांतनु बिहारी लाल की यानी शांतनु राजा की गंगा जी चली गई थी, 7 पुत्र चले गए थे, जब प्रियव्रत रह गए थे भीष्म पितामह। जिस समय शांतनु बिहारी लाल की यानी शांतनु राजा की गंगा जी चली गई थी, 7 पुत्र चले गए थे, जब प्रियव्रत रह गए थे भीष्म पितामह, तब की बात है। बृहदग्नि है क्या हृदय में जल रही थी। बार बार जंगल में जाते, शिकारों में भी मन नहीं लगता। एक दिन जमुना के किनारे पहुंच गए। जमुना के किनारे पे पहुंचते क्या देखते हैं, एक श्यामली सुंदर एक स्त्री नवयौवना गंगा जी को पार करती थी। जो ऋषि मुनि आ जाते थे उनको देखकर ये शांतनु राजा मुग्ध हो गए, और ऐसे मुग्ध हुए कि उसके बिना रह नहीं सकते थे। रोजाना आमे रोजाना देखे। एक दिन ऐसा हुआ, ठाकुर जी की जो लीला होती है तो उससे पहले भूमिका बनती है। ठाकुर जी जिसको चाहते हैं उसको भेजते हैं। एक दिन पाराशर ऋषि है क्या उस किनारे पर आ गए, और पाराशर ऋषि ने है क्या देखा कि हमको पार करा दो भैया। दासराज जो इनके पिताजी थे, जो इन्हें पोसी थी, ये जो मत्स्यगंधा है इसकी हमें नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि ये गूढ़ कथा है। ऊपर से है क्या है, एक राजा का वीर टपका उसको है क्या मछली ले लगी, और मछली में से ये मत्स्यगंधा नाम की ये निकली शक्तिवती है। खैर वो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, उधर ठाकुर जी की कृपा से। तो पाराशर ऋषि ने दास ऋषि से कहा कि हमको पल्ली पार पहुंचा दो। ने भैया मैं इस समय तो भोजन कर रहा हूँ, मेरी बेटी है वो आपको पार पहुंचा देगी। पाराशर ऋषि कभी भी जिंदगी में आज तक उन्होंने कभी उनका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ। और ठाकुर जी की लीला देखो, जैसे ही नाम में बैठे देखते ही हम सत्यवती से बोलने लगे कि ठाकुर जी की जो बात होती है, जो कृपा होती है और जो होना होता है वो ही होता है। उन्हें क्या कि आज हम आपसे संगत करना चाहते हैं कि महाराज पहले तो मेरे पिताजी बैठे हैं, फिर यहाँ सब देख रहे हैं, और उजाला साक्षात सूर्य नारायण बैठे हुए हैं, और आप कैसे ये संगम करोगे। चिंता मत करो, मैं ऐसी ऐसी बात कर दूंगा जो आज तक नहीं हुई। कैसी करोगे कि पहले नंबर तो मैं कोहरा कर देता हूं। जो कोहरा जो हुआ है, पाराशर ऋषि ने अपनी तपस्या से कोहरा कर दिया, तो वहां केवल नाभ ही नाभ दिख रही है, अब कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने कि देखो आपकी एक बात तो हो गई, मैं तो कुंवारी हूं, मेरी तो शील भंग हो जाएगी। फिर मुझे है क्या, कैसे सब लोग अपनाएंगे कि तेरी शील ही नहीं है क्या है, तू हमेशा ब्रह्मचर्य रहेगी, तू सत्यवती रहेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। आप मेरे से संगम करोगे तो कुछ पुत्र होगा, तो उसका क्या होगा। मैंने कि उसका भी है क्या, तू चिंता मत करे, वो ऐसा होगा जो संसार उसको नहीं देख पाएगा। जो यहाँ विषंगंगा पे द्वीप थे, उन द्वीपों में उनसे संभोग किया, उनसे व्यास जी महाराज पैदा हुए। बोलो व्यास जी महाराज जिन्होंने ये कथा लिखी। जब उनके हो गए तो अब है क्या, ये इनके पुत्र हो गया। मैं ज्यादा कहा पर बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। पर वही है क्या हुआ कि दासराज से बोले कि महाराज, दासराज ने कही उनसे कि पाराशर ऋषि ने उनको आशीर्वाद देके, मैंने महाराज आप मुझसे संगम कर रहे हो, मेरे अंदर तो मछली की बास आती है। मैंने कि एक एक कोस तक तो उसमें से क्या है कि कस्तूरी की सुगंधी निकलेगी। एक एक कोस तक उस मत्स्यगंधा में से मछली की सुगंधी तो समाप्त हो गई और कस्तूरी की सुगंधी निकल गई। ऐसे ठाकुर जी के इन्होंने पाराशर से ऐसा कार्य हुआ, व्यास जी हो गए। फिर उसके बाद में भीष्म पितामह को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी बड़े चिंतित रहते हैं, तो उन्होंने पता लगाया गुप्त सूत्रों से कि ऐसे सत्यवती से करते। तो उसके दासराज के पास पहुंच गए, इनके पिताजी के पास, और पिताजी से पूछने लगे महाराज इनका शादी हमारे पिताजी से कर दो। उन्हें कर तो देंगे, हमारी एक शर्त है, इससे जो पुत्र होगा वही गद्दी में बैठे। जब ये बड़े पुत्र भीष्म पितामह थे, उन्हें कही बिना सोचे समझे भीष्म पितामह ने ये अपनी प्रतिज्ञा कर ली, इसलिए उनको भीष्म कहते हैं। कठोर प्रतिज्ञा को भीष्म कहते हैं। तो उन्होंने कहा राज्य की सुरक्षा करूंगा, और इनसे जो पुत्र होगा, मेरे पिताजी से इनसे जो पुत्र होगा वही गद्दी पर बैठेंगे। तो उनकी शादी हुई। शादी होने के उपरांत भी सारा महाभारत जब गुजर गया, तो फिर एक दिन इनको बड़े वैराग उत्पन्न हुआ। जब वैराग उत्पन्न हुआ तो ये यहाँ पर आए और इन्होंने तपस्या करी, और तपस्या करके है क्या शांतनु भरारी ने उनको आशीर्वाद दिया। मैंने जा
जो तू जिससे कह दिया करेगा उसी की संतान हो जाया करेगी। यहाँ पर जो आती हैं जिनकी संतान नहीं होती है, यहाँ पर पीछे है क्या है, गौर का है क्या, सतिया बनाती हैं। कभी कभी कहावत भी है, वो पीछे उल्टा बना जाती हैं, जब आती हैं तो सीधा कर देती हैं। ऐसा भी यहाँ का प्रभाव है। तो जिनके संतान नहीं होती है, तो सूर्य सप्तमी जब आती है तो सप्तमी के दिन भाग्य से आज भी सप्तमी शांतनु बिहारी लाल की। जो भी कामना शांतनु बिहारी से करते हैं वो सबकी पूरी होती है। यहाँ शांतनु कुंड है, नीचे सब चलेंगे, वहाँ संकल्प बोलेगा, वही अपना है क्या जो कार्य। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।